संसद के शीतकालीन सत्र ने अगर कुछ साबित किया है तो वो ये कि भारतीय जनता पार्टी सरकार अपनी दबंगई से अपने एजेंडे को सब पर लागू कर सकती है, बुलडोज कर सकती है और विपक्ष का विरोध धरा का धरा रह जाएगा। इस वक्त देश के सामने कई समस्याएं मुंह बाहे खड़ी थी, मगर किसी मुद्दे पर बहस नहीं हुई। प्रदूषण तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रहा था, हालात इतने खराब थे कि लखनऊ में एक T20 मैच नहीं हुआ। हम सब ने देखा कि हार्दिक पांड्या किस तरह से चेहरे पर मास्क लगाकर घूम रहे थे, मगर प्रदूषण पर कोई बहस नहीं हुई। डॉलर के मुकाबले रुपए लगातार गिरता गया, कोई बहस नहीं हुई। टैरिफ, जी हां, डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को धमकी देते रहे। रूसी तेल के मुद्दे पर, टैरिफ के मुद्दे पर कोई बहस नहीं हुई। चुनाव सुधार कार्यक्रमों पर बहस हुई, मगर वहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठिया 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 का राग अलापते गए, कांग्रेस पर प्रहार करते गए। यह बात अलग है कि घुसपैठियों को रोकने का अगर किसी का काम है तो आपका है, माननीय गृह मंत्री। इस सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा पर लगाम लगा दी और जी राम जी लेकर आए, और इसके जरिए भी उन्होंने राम बनाम गांधी कर दिया और विपक्ष को राम विरोधी बता दिया। यानी कि असली मुद्दों पर बहस बिल्कुल ना हो। मैं फिर कहना चाहूंगा, प्रदूषण पर ज्यादा जरूरी था बहस या फिर वंदे मातरम पर? जी हां, वंदे मातरम पर बहस हुई, मगर उस बहस ने भी कहीं ना कहीं सरकार की पोल खोल कर रख दी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक पूर्वज, चाहे वो हिंदू महासभा हो, आरएसएस हो, सावरकर हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, इन सब ने गाहे बगाहे किस तरह से अंग्रेजों का साथ दिया, मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया। बार बार यह प्रमाणित किया गया है, और वो भी देश को आजादी मिलने के बाद। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, प्रदूषण इतनी बड़ी समस्या, और जानते हैं सबसे बड़ी विडंबना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एडिस अबाबा पहुंचते हैं और वहां से उन्होंने ट्वीट किया है। इस ट्वीट में वो कह रहे हैं कि मैंने इथियोपिया के एडिस अबाबा में पेड़ लगाया, एक पेड़ मां के नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर क्या लिख रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यहां पर प्रधानमंत्री लिख रहे हैं कि संसद को दिए गए अपने संबोधन के बाद मैं प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ गया और मैंने एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत इथियोपिया में पेड़ लगाया। आज मैं प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अरावली पहाड़ियों को एक बहुत गंभीर संकट इस वक्त सामने है। अरावली की पहाड़ियां, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो पूरे उत्तर भारत को अपनी पहाड़ियों के जरिए, अपने जंगलों के जरिए ऑक्सीजन देते हैं। आज उन अरावली की पहाड़ियों का वजूद जो है वो खतरे में है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एडिस अबाबा में जाकर पेड़ जो है वो लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि एक पेड़ मां के नाम। और इस सरकार के कानून की वजह से अब अरावली पहाड़ियों का वजूद खतरे में आ गया है। मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों, अडानी का न्यूज चैनल एनडीटीवी क्या कह रहा है। जी हां, अडानी का न्यूज चैनल, वो अडानी ग्रुप जो कि हसदेव अरण्य मामले में विवादों में है, जिसकी चर्चा में कुछ देर बाद करूंगा, मगर मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अरावली के वजूद को लेकर इतना बड़ा खतरा है कि अडानी का न्यूज चैनल इस पर रिपोर्टिंग कर रहा है। और अडानी का न्यूज चैनल क्या कहता है, यानी एनडीटीवी क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर। अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखलाओं में से एक है, जो उत्तर में दिल्ली से लेकर दक्षिण में गुजरात तक फैली हुई है। इसका करीब 2/3 हिस्सा राजस्थान के 15 जिलों से होकर गुजरता है। अरावली को उत्तर भारत के हरे फेफड़े माना जाता है, क्योंकि ये पूरे इलाके के पर्यावरण की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है। एनडीटीवी की जांच में पता चला है कि अरावली पहाड़ियों में बड़े पैमाने पर माइनिंग के चौंकाने वाले, यानी खनन के चौंकाने वाले सबूत सामने आए हैं, जिससे साफ है कि पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। अलवर जिले का सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो अरावली का हिस्सा है, सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल है। पर्यावरण के अलावा इस क्षेत्र का आध्यात्मिक महत्व भी है। माना जाता है यही सप्त ऋषियों की तपस्थली रही है। दिलचस्प बात यह है कि सैटेलाइट तस्वीरों में अरावली की बनावट पवित्र ओम के आकार जैसी दिखती है, और इस सरकार के नियमों की वजह से वो जो अरावली पहाड़ियां हैं उसका वजूद खतरे में है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मंत्री महोदय को माफी तक मांगनी पड़ी, मगर बहुत देर बाद जाकर। और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, अरावली में जो संकट है उसे नजरअंदाज करके एडिस अबाबा में जाकर पेड़ लगा रहे हैं। ये अपने आप में क्या बताता है दोस्तों? इससे पता चलता है कि पर्यावरण इस सरकार की प्राथमिकता में कहां है, कितनी नीचे है वो प्राथमिकता, और इनका मकसद सिर्फ यही है, गांधी बनाम राम करो। जी हां, महात्मा गांधी नरेगा को बदलकर उसके वजूद को खत्म करके लोकसभा में पारित हो गया है जी राम जी बिल। आज एक बार फिर प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मुद्दे पर चेतावनी दी, मगर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। टीएमसी के सांसदों ने रात भर जो है अनशन किया। आप देख सकते हैं 12 घंटे तक उन्होंने ठिठुरती सर्दी में इसका विरोध किया है, जैसा कि ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। सुनिए, यह सरकार जो गांधी बनाम राम करना चाहती है अपने गोदी मीडिया के जरिए, प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कहेंगी? Yes, I have spoken about this before. This bill is going to be very, very harmful for the poorest of the poor, because the original Manrega scheme, the way it was structured, where the centre paid 90% of the funds for it, was a scheme which was the backbone of the rural economy and the backbone, the greatest support for people who are very, very poor and had difficulty getting employment. And for 20 years, it's been one of the good schemes which has run, which has helped poor people, especially those who have nothing. Now, in this new formation, in the new form of the bill, when you cut down so much of the allocation from the centre, and most of the allocation a lot of it is going to come from the states are not going to be able to afford it, which means the scheme will die. And that is going to be very, very harmful. तो जैसे मैंने बताया, असली मुद्दों पर बहस नहीं करना, और जिन मुद्दों को लेकर बहस भी हो रही है उसको लेकर भी भ्रमित करने वाली राजनीति करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एडिस अबाबा में पेड़ लगाते हैं, मगर अरावली की पहाड़ियों के साथ क्या हो रहा है उसे भूल जाते हैं। हसदेव में क्या हो रहा है उसे भूल जाते हैं। जी हां दोस्तों, हसदेव, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हसदेव भी एक बड़ी चुनौती है। कायदे से इसको लेकर भी बहस होनी चाहिए थी, मगर नहीं साहब।
यह हमारे राजनेताओं की प्राथमिकता सूची में कहीं नहीं है। हालांकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी इसको लेकर अपनी बात रख रहे हैं। मैं आपको बतलाऊंगा कि अडानी समूह इस बारे में क्या कहता है कुछ देर बाद, मगर पूरा मामला क्या है आपकी स्क्रीन पर। हसदेव अरण्य के जंगल एक बार फिर बड़े राजनीतिक और कानूनी विवाद के केंद्र में है। यहां अडानी से जुड़े कोयला खनन प्रोजेक्ट्स के लिए लगातार जंगल काटे जा रहे हैं। आदिवासी इसका विरोध कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी इसको लेकर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। अभी की क्या स्थिति है? छत्तीसगढ़ सरकार हसदेव के करीब 1700 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल को कोयला खनन के लिए डायवर्ट करना चाहती है। इसका मतलब लाखों पेड़ कटना और हसदेव नदी के जल क्षेत्र पर गंभीर असर। दिसंबर 2025 में विधानसभा के अंदर विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर बड़े पैमाने पर जंगल कटाई का आरोप लगाया, जिस पर सदन की कार्रवाई तक बाधित हुई। अब जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी एक बार फिर विवादों के केंद्र में। मगर हसदेव विवाद को लेकर अडानी ग्रुप का क्या कहना है, इस पर गौर फरमाया जाए। अडानी ग्रुप का कहना है कि हसदेव में जो भी माइनिंग हो रही है वो पूरी तरह कानूनी नियमों के मुताबिक और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए की जा रही है। कंपनी ने अवैध खनन, फर्जी ग्राम सभा या कोयले के गलत इस्तेमाल जैसे आरोपों को सीधे तौर पर खारिज किया। क्या है अडानी ग्रुप का आधिकारिक स्टैंड? अडानी हसदेव पारसा पीईकेवी प्रोजेक्ट को एक इंटीग्रेटेड एनर्जी और माइनिंग प्रोजेक्ट बताती है। उनका दावा है कि इसमें नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है और काम इस तरह डिजाइन किया गया है कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। कंपनी का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से स्थानीय लोगों की रोजी रोटी बेहतर हुई है और इलाके का विकास हुआ है। अडानी का दावा है कि छत्तीसगढ़ में उसका कोयला खनन पूरी तरह सस्टेनेबिलिटी और सभी सरकारी मंजूरियों के अंतर्गत हो रहा है। मगर विपक्ष और आदिवासी यह आरोप लगा रहे हैं कि नए कोयला ब्लॉक्स के लिए फर्जी दस्तावेजों का भी इस्तेमाल हुआ है, जिस पर अडानी ग्रुप ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया है। मगर मुद्दा यहां अरावली या हसदेव विवाद को लेकर नहीं है। मुद्दा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोहरे मापदंड का। मुद्दा है असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का। जैसे मैंने कहा, प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, उस पर चर्चा करना तो दूर, अरावली का वजूद बर्बाद किया जा रहा है। इससे बड़ी त्रासदी आखिर क्या हो सकती है? और ध्यान भटकाने के लिए, चूंकि अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है, लिहाजा वंदे मातरम पर बहस कराई जाएगी। महात्मा गांधी नरेगा का वजूद खत्म करके उसे जी राम जी का नाम देना, क्योंकि उसके जरिए फिर आप राम के नाम पर विवाद कर सकते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं आरजेडी के सांसद मनोज झा। मैं आपको कहूं, कभी कभी मती मारी जाती है ना, इस तरह के बिल पास कराए जाते हैं। अधिकार की पूरी भावना का कत्ल हो गया। कल आपके माध्यम से मैंने एक बात कही थी, लोहिया जी की बात, लोगों को वो भी नागवार गुजरा। मैंने कहा सड़कों को गौण करना मुश्किल होता है, संसद को मौन कर लीजिएगा। सड़क मौन नहीं होती है, प्रतिरोध होगा और आपको फार्म लॉज की तरह, ये मार्क माय वर्ड्स, इसे वापस लेना। और सबसे बड़ी त्रासदी दोस्तों, जहां तक गोदी मीडिया का सवाल है, गोदी मीडिया क्या जहर उगल रहा है वो मैं आपको अपने मंच पर दिखाता रहता हूं। मगर जैसे मैंने बताया ना, संसद का ये सत्र खत्म हो गया, मगर गोदी मीडिया किस तरह का जहर उगल रहा है, किस तरह का झूठ परोस रहा है आपके सामने। सबसे पहले इंडिया टीवी। नेहरू से जुड़े 51 बक्से, सोनिया गांधी क्या सीक्रेट छुपा रही हैं? कहीं सुल्तान, कहीं किंग, सब बिछ गए। प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम देशों में शाहबाज मुनीर को ठोकने की डील कराए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब बिहार के मुख्यमंत्री ने एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का नकाब खींचा, जिसे इस सरकार के मंत्री माननीय गिरिराज सिंह ने कहा कि जहन्नुम में जाओ अगर यह स्वीकार नहीं है तो, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में कोई भी टिप्पणी की? प्रधानमंत्री ने कोई टिप्पणी नहीं की। उल्टा एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का जिस तरह से अपमान किया गया, पूरे गोदी मीडिया ने उसे जायज ठहराने का काम किया। और फिर यह गुल्लू क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परचम मुस्लिम देशों में। नुपुर शर्मा विवाद और अब यह नीतीश कुमार विवाद, ये दोनों मुस्लिम देशों में भारत की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मगर इस बात की चर्चा नहीं होगी, ये सिर्फ जहर उगलेंगे और झूठ बोलेंगे। और ये देखिए साहब, संसद में प्रभु राम पर घमासान, 4 करोड़ वोटर ने खोली सारी पोल, फंसे अखिलेश, एक्शन शुरू। अब कहां जी राम जी पर बहस और कहां अखिलेश पर दबिश, कहां योगी आदित्यनाथ, कहां शिवराज सिंह चौहान। आगे देखिए साहब, जुमे पर बुर्का ब्रिगेड की साजिश, ओवैसी गैंग पर टूट पड़ी योगी फोर्स, पूरी दुनिया से भगाए गए पाकिस्तानी। इन तीनों पंक्तियों में क्या लिंक दिखाई देता है आपको? मगर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी डिबेट किया जाएगा, कुछ भी बकैती की जाएगी और इसके अलावा कुछ नहीं। आगे देखिए साहब, ममता ने जलाई घुसपैठियों की बस्ती, मिल गए सारे सबूत, गिरेगी सरकार, अखिलेश पर योगी का तगड़ा एक्शन शुरू। यानी कि भाई साहब ने ममता बनर्जी की सरकार गिरा दी। यहां पर बाकायदा आप देख रहे हैं अखिलेश यादव सिर पकड़कर बैठे हैं, अपने बाल खींच रहे हैं। पूरा प्रोपेगेंडा देखिए दोस्तों किस तरह से चलाया जा रहा है। आगे देखिए, संसद में किसने किया हंगामा, खुल गया राज। तेजस्वी के बाद अब अखिलेश को निपटाएंगे राहुल। यह प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र चलाता है कि राहुल गांधी जिसके साथ भी होते हैं उसकी लुटिया डूब जाती है। मगर जैसे मैंने बताया ना, बीजेपी का आईटी सेल और मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल, इनमें कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है साहब। मुकेश अंबानी, देश ने इन्हें इतनी मोहब्बत दी, मगर ये बदले में क्या दे रहे हैं देश को? एक ऐसा चैनल जो रोज प्राइम टाइम में हिंदू मुस्लिम करता है, विवादास्पद कार्यक्रम करता है, जहर परोसता है, जिसे एनबीडीएसए ने कई बार हटवाया है, कई बार हटवाया है। और दंगाई कार्यक्रमों की बात कर ही रहे हैं तो इस गुल्लू को देख लीजिए। नीतीश को हिजाब नहीं हटाना चाहिए था, पाकिस्तान से धमकी, सुरक्षा सख्त। मगर हां, कम से कम पापा की परी ने प्रदूषण पर बहस की या चर्चा की। प्रदूषण हवा में था, हम चालान काटते रहे। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, इस सरकार से किसी गोदी मीडिया ने सवाल नहीं किया होगा, किसी ने सवाल नहीं किया होगा। हम सब जानते हैं कि प्रदूषण को लेकर इस सरकार का क्या रवैया है। हसदेव विवाद और अरावली पहाड़ियों को लेकर जो पूरा मुद्दा चल रहा है, वो इस बात के जीते जागते सबूत हैं, जीते जागते प्रमाण हैं। इन मुद्दों पर कभी बहस नहीं होगी। हम सब जानते हैं क्या हो रहा है, मगर आधे लोग डर के चलते खामोश हैं और आधे लोग सोचते हैं कि हमें क्या फर्क पड़ता है। मगर हम धीरे धीरे एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहे हैं जहां से हम चाहकर भी यू टर्न नहीं ले पाएंगे। अब इस शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।